गणेश देव श्री गणेश देव श्री गणेश देव श्री गणेश देव श्री गणेश। आज हमारी तीर्थ यात्रा पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के पुणे में, सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, लाल जहां विराजमान है दगड़ू शेठ। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को। दरअसल दगड़ू शेठ गणपति का मंदिर है। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, जिसकी स्थापना आज से 122 साल पहले पुणे के दगड़ू शेठ नाम के हलवाई ने की थी। भाव भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे श्रीमंत दगड़ू शेठ गणपति मंदिर के नाम से मशहूर इस मंदिर की बहुत मान्यता है। माना जाता है कि यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। 122 साल से हर रोज दगड़ू शेठ गणपति को प्रातः जगाया जाता है और फिर उनकी पूजा अर्चना करके भोग लगाया जाता है और फिर पारंपरिक तरीके से उनकी आरती की जाती है। प्रातः भोपाली बोलते हैं, भोपाली से शुरुआत महाराज को जगाया जाता है। घंटी नगारा सब बजा करके महाराज को विविध वाद्य बजावर करके उठाया जाता है, उनको जगाया जाता है। जगाने के बाद उनकी थोड़ी सी प्राथमिक आरती हो जाती है, भोपाल आरती बोलते हैं उसको। उसके बाद में पूर्ण अभिषेक षोडशोपचार पूजा जो बोलते हैं वो महाराज के अंदर हो जाती है। षोडशोपचार पूजा हो जाने के बाद में भोग लगाने के बाद फिर आरती हो जाती है, जो हमारी पारंपरिक आरती है। जय 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 गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारा दर्शन मेरा मन रमता। जय देव। हर साल पूरे देश से लाखों भक्त दगड़ू शेठ गणपति के दर्शन करने आते हैं। दगड़ू शेठ गणपति के दर्शन के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां भी बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ यहाँ आती रहती हैं। जब भी मैं मंदिर में आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जीवन के संघर्ष के लिए जो शक्ति चाहिए होती है वो मिल जाती है, इंस्पिरेशन मिलती है। तो वो चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो मिलती है यहाँ से। यहाँ आने के बाद थोड़े कुछ ऐसे चेंजेस हो गए कि मन ही मन लगा कि यहाँ पे आए तो इनके शरण में आते तो अच्छा ही होता है। हमारे देश में हर साल गणेश उत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले इस सार्वजनिक उत्सव के दौरान भक्त लाखों की संख्या में दगड़ू शेठ गणपति के दर्शन के लिए आते हैं। गणेश उत्सव के दौरान 10 दिनों तक दगड़ू शेठ इस मंदिर की जगह उस पंडाल में विराजमान होते हैं जहां सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया जाता है और वहीं से भक्तों को दर्शन देते हैं। आमतौर पर गणेश उत्सव के बाद गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। उत्सव खत्म होने के बाद यानी 11वें दिन दगड़ू शेठ गणपति वापस इस मंदिर में आ जाते हैं। हलवाई दगड़ू शेठ और उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई की गणपति की इस मूर्ति में आस्था इतनी बढ़ गई कि उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो दगड़ू शेठ गणपति का विसर्जन नहीं करेंगे ताकि भक्त उनके दर्शन हमेशा कर सके। दगड़ू शेठ गणपति की मूर्ति मिट्टी से बनाई गई है। दगड़ू शेठ गणपति की मूर्ति आम मूर्तियों से अलग है। 1893 से अब तक 3 बार दगड़ू शेठ गणपति की मूर्ति बनाई गई है और आखिरी बार जब ये मूर्ति बनाई गई तो गणेश जी के नाभि स्थान पर गणेश यंत्र रखा गया, जिसे मनोकामना पूरी करने वाला यंत्र भी कहा जाता है। गणेश यंत्र के कारण से ही दगड़ू शेठ के प्रति भक्तों की आस्था और भी बढ़ गई। लोगों का तो ये भी मानना है कि दगड़ू शेठ गणपति का स्वरूप बिल्कुल वैसा ही है जैसा वेदों में वर्णन किया गया है। भक्त यहाँ बड़ी मात्रा में दान करते हैं। कोई पैसे का चढ़ावा चढ़ाता है तो कोई सोना, नारियल भी यहाँ के चढ़ावे का अहम हिस्सा है। दगड़ू शेठ का सोने का आसन भी एक भक्त ने ही दान दिया था, जिसका वजन लगभग 20 किलो है। दगड़ू शेठ के आसपास जो सोना है वो भी भक्तों द्वारा ही दान किया गया है। बहुत बड़े पैमाने में लोग सोना चढ़ाते हैं भगवान को। ये गणेश जी को अभी जो सिंहासन है वो सिंहासन एक भक्त ने दिया हुआ है, वो 20 किलो का है। गणेश जी के बाजू में कुछ सोना लगा हुआ है, वो 20-30 किलो का है। ऐसे
भक्त लोग देते होते हैं, नारियल चढ़ाते हैं बहुत बड़े पैमाने पे। दगड़ू शेठ गणपति मंदिर की स्थापना की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 1893 में क्रांतिकारी लोकमान्य तिलक ने भारतीय जनता को अंग्रेजों के खिलाफ एकत्रित करने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। तभी से पुणे में दगड़ू शेठ हलवाई ने भी सार्वजनिक तौर पर इस मूर्ति की स्थापना की थी। 122 सालों से दगड़ू शेठ गणपति के इस मंदिर में भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ आते हैं। कोई अपने दुखों के निवारण के लिए आता है, तो कोई अपनी अधूरी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा लेकर आता है, तो कोई अपनी मनोकामना पूरी होने पर दगड़ू शेठ के दर्शन के लिए आता है। कहते हैं दगड़ू शेठ गणपति मंदिर से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। आज तीर्थ यात्रा का सफर यही खत्म करते हैं। कल फिर लौटेंगे आस्था से भरे एक और तीर्थ के साथ। गणपति बप्पा मोरया।